हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर आज निफ्टी से कर ली जाए तो देखा जाए तो निफ्टी ने आज फ्राइडे सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। डेफिनेटली यूएस मार्केट में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा था ड्यू टू जॉब नंबर्स एंड कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर रहे वो भी कुछ खास नहीं रहे। उसकी वजह से फ्राइडे सेशन में यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने मिली। नैस्डैक 2.5% करेक्ट होता दिखा, तो वहीं पे डाउ जोन्स कहीं की 1% करेक्ट होता हुआ दिखा। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट की अगर न्यूज की बात कर ली जाए तो गोल्डमैन सैक्स ने कहीं ना कहीं एचडीएफसी सॉरी एसबीआई में कहीं ना कहीं अपने जो टारगेट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड की है। 742 रुपए तक के टारगेट दिए हैं। हालांकि तो यहां से जो दबाव बना वो ओवरऑल पीएसयू सेगमेंट की वजह से बना, बैंकिंग स्टॉक की वजह से बना अधिकतर। और ये बात मैंने पहले भी आप लोग बताई थी कि अगर कोई दबाव क्रिएट करेगा, अगर कोई गिरावट की पहल करेगा तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ही होगा। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो राइजिंग वेज पैटर्न का जो मुझे एक डर था कि यस उस लेवल का ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, ओवरऑल 51,000 का लेवल वो अब टूटता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी की 51,000 के नीचे ही मिली है। सो मेरा मानना है बैंक निफ्टी अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे है। कौन से? 10 डे 20 डे और 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, ऑलराइट, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो निफ्टी में लार्ज कैप स्टॉक रिलायंस ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रेशर बनाया। बाकी साथ ही साथ आईटी स्टॉक शुरुआत में थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट होल्ड नहीं कर पाए और एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देख लिया। हालांकि प्राइवेट बैंकिंग्स में एचडीएफसी बैंक भी प्रेशर बना रहा था। रिलायंस की तो मैंने बात करी थी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में कमजोरी थी, है ना। बाकी बैंकिंग सेक्टर नहीं अधिकतर इसको लीड किया है। सो मेरा मानना है यहाँ पे भी निफ्टी भी कहीं ना कहीं अब अपने 10 डेमा और 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा ओवरऑल कि निफ्टी में 25,100 रुपए के नीचे कहीं ना उछाल पे बिकवाली प्ले करके चलते रहना चाहिए। कोई तेजी तभी आनी है जब निफ्टी अपने 10 डेमा को निकाल दे। टेक्निकली ये 25,040 का प्राइस है, हालांकि ओवरऑल फर्दर डेली क्लोजिंग चाहिए होगी तभी हम कोई बड़ा मूव प्ले कर पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखिए। अब यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूंगा कि किन लेवल्स पे हमें नजर रखनी है आने वाले हफ्ते में, आने वाले मंडे सेशन में। तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, इंटरडे बेसिस से मेरा मानना है ऑलरेडी अच्छा खासा निफ्टी करेक्ट हो चुका है। बट जिस तरह से यूएस मार्केट में करेक्शन आई, हो सकता है यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग से एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिले। गैप डाउन हो तो चेज मत करना, उछाल पे बिकवाली की एक्सपेक्टेशन आपकी सबसे ज्यादा रहेगी। बाकी फ्लैट ओपनिंग मिली तो डेफिनेटली जो हमारे लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं लेवल्स की बात कर लूँ, रेंज की बात कर लूँ तो 24,900 से लेकर के 24,800 की टिपिकल रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 24,900 के लेवल्स पे आखिरी घंटों में काफी हैवी क्वालिटी इमर्ज होती दिख रही है। ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी जहां तक बात रही इस गिरावट की शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने की बात, तो शॉर्ट कवरिंग तभी आप प्ले कर सकते हैं जब 24,900 का लेवल मॉर्निंग में सस्टेन कर जाए 15 मिनट के लिए, होल्ड होता हुआ दिखे। तो आप चाहो तो एक छोटी सी कॉल ऑप्शन लेकर के इस रिकवरी को देख सकते हैं। कहां तक? 25,000, 25,040। ऑलराइट, ये जोन हमारे लिए आने वाले हफ्ते में मेजर हर्डल की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे 25,000 पे बैठे कॉलेटर्स भी काफी ज्यादा वाई बना करके बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसका 10 डेमा भी आता है। तो यहाँ पे अगर यहां तक अगर आपको निफ्टी जाता हुआ दिख जाए और वहां पे अगर आपको रैली फेल होती हुई दिख रही है तो वहां पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना, लॉन्ग्स को बुक कर लेना और आप या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं फॉर योर सेफ्टी। बाकी मेरा मानना है एक डेली क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं 25,040 के ऊपर। ऑलराइट, अगर ऐसा हो जाता है तो ही वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें दोबारा 25,170 जो कि फ्राइडे का हाई है और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ऑल टाइम हाई 25,333, तो वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं फिर बिल्ड होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, सो अगर आप एग्रेसिव होना चाहते हैं लॉन्ग साइड पे भी तो 25,040, 24,100 के जोन के ऊपर ही हो सकते हैं। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 24,800 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे प्रोट्रैक्टर का जोन है। यहाँ पे थोड़ी प्रोट्रैक्टिंग देखने को मिली बट ऑप्शन डेटा मैं अभी दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि कॉलेटर कन्विक्शन प्रोट्रैक्टर से काफी ज्यादा है। प्रोट्रैक्टर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस एरिया में, कहने का मतलब यही है। तो मतलब ये टूट भी सकता है और यूएस मार्केट में जिस तरह की कमजोरी है उस हिसाब से गैप डाउन भी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है वो गैप डाउन आपको देखने को मिले, बट अगर 24,800 के ऊपर ही अगर गैप डाउन देखने को मिल रहा है तो मेरा मानना है वहां से एक शॉर्ट कवरिंग, एक छोटी सी रिकवरी आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज 24,800 के नीचे अगर गैप डाउन हो रहा है और वो सस्टेन कर रहा है तो फिर ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में थोड़ा साइडवेज रहा उसके बाद अपनी गिरावट को कंटिन्यू करते, है ना। ज्यादा ज्यादा ये करेक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी में गाइस, वो कहने की 24,600, 24,500 एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। 24,600, 24,500 क्या है?
देखा जाए तो ओटीएम में सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग होल्ड करने वाला कोई लेवल दिख रहा है अब इसके बाद तो 24,500 ही देखने को मिल रहा है। बाकी ये जोन मैंने कहां से निकाला, तो इसको हम जानने के लिए हम चलते हैं एग्जैक्टली डेली बेसिस में। अगर आप ध्यान से अगर निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखें तो मेरा मानना है जब तक निफ्टी 24,500 24,600 रुपए के ऊपर है, ये गिरावट एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो 23,900 के लेवल से निफ्टी लगातार चला है विदाउट गिविंग एनी करेक्शन। और आपको ही पता है अगर आप एक हेल्दी अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो एक हेल्दी करेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। और फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट का अगर मैं यूज करूं यहाँ पे, तो एक स्विंग के बाद एक स्टॉक या कोई भी अंडरलाइन यानी कि अपने फिबोनाची के हिसाब से 38.2% या 50% तक रिट्रेस करता है। और अगर यहाँ पे इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल देखा जाए तो वो भी 24,600 के ही लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने जैसे बोला कि आने वाले हफ्ते में मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्रुशियल सपोर्ट रहने वाला है, जोन रहने वाला है, वो 24,600 और 24,500 का जोन रहने वाला है। मेरा मानना है स्विंग के बाद ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद एक दोबारा हमें एक हेल्दी अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सीरियस प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी 24,500 के नीचे भी चला जाए, डेली क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी करेक्शन कहीं ना कहीं निफ्टी को दोबारा एग्जैक्टली अगस्त सीरीज के लोस तक ले आएगी, जो कि सीधे सीधे मैं 24,000 और 23,895 के लेवल्स देखता हूं। तो यहाँ पे जैसे पहले बताया कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग ही इंडिकेट हो रही है अभी भी। और राइट, बाकी 24,500 का लेवल टूट जाता है तो मेरा मानना है एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनेगी। और राइट, सो बाकी इंट्राडे बेसिस में जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक है, तो 25,000 के नीचे उछाल में बिकवाली तब भी की जा सकती है। तो अगर जैसे ने बताया कि अगर 24,800 के नीचे गैप डाउन हो और सस्टेन कर जाए तो आप 24,600 500 रुपए के जोन तक प्ले करिए। बाकी मेरा मानना है वो जोन अगर आपको दिख रहा है और वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखे तो मेरा मानना है वहां से दोबारा एक रिकवरी प्ले करके चलना चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 24,500 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो फिर गिरावट अगस्त सीरीज के लोज तक भी जा सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस की। ऑलराइट, बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखा जाए तो सबसे क्रुशियल जो मूविंग एवरेज दिख रहा है मुझे 50 डेमाई दिख रहा है, जो कि एक्जैक्टली वही लेवल पे आ रहा है 24,500 रुपए के लेवल्स पे। तो ये बहुत ही क्रुशियल जोन रहने वाला है आने वाले हफ्ते। ये एक वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है आने वाले में। ठीक है, नेक्स्ट वीक में 24,600 500 का जोन। तो सारे लेवल्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। ऑलराइट, तो वीकली हर्डल आपके लिए यही 25,040, तो वीकली सपोर्ट कहीं ना कहीं 24,600 500 का जोन काम करेगा। इस रेंज के अंदर आप न्यूट्रल बायस होकर के भी ट्रेड कर सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर चल लिया जाए तो बैंक निफ्टी में तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा कमजोर है। और जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में एक साइडवेज रेंज बाउंड सिचुएशन थी, हालांकि एक टाइम के लिए मुझे लग रहा था कि फ्राइडे सेशन में भी साइडवेज रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगी, बट एक बात जैसे बताई थी कि 51,000 का लेवल बहुत ही क्रुशियल है, अगर वो टूटता है तो बिकवाली बढ़ सकती है, और वही हुआ। और 50,500 रुपए तक के लेवल्स यानी कि बैंक निफ्टी में देखने को मिल गए। तो निफ्टी कंपेयर में मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिखता है, और निफ्टी अगर कोई ड्रैग कर सकता है तो बैंक निफ्टी ही है ओवरऑल, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं सीधे लेवल्स की बात करूं, रेंज की बात करूं, तो मंडे सेशन में जो मुझे रेंज दिख रही है वो थोड़ी वाइड है, 51,000 से लेकर के 50,500 एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 51,000 का लेवल यानी कि सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल बन गया। और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में 51,000 51,200 का जोन एक वीकली हर्डल की तरह काम कर सकता है, मेजर हर्डल की तरह काम करेगा, और फर्स्ट टाइम में आपके लिए सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। देखा जाए तो मॉर्निंग में काफी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी, सॉरी पूरे दिन फ्राइडे सेशन में, तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। और 51,000 के जोन अगर आपको देखने मिले, वहां पे अगर कोई रिजेक्शन देखने मिले तो आप दोबारा बेच सकते हैं। अब मैं कोई पॉसिबल रिवर्सल तभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस जब बैंक निफ्टी ओवरऑल कहीं ना कहीं 51,500 और 51,740 के ऊपर निकल जाए, जो कि इस हफ्ते का हाई है। ऑलराइट, तो आप 51,200 के ऊपर एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिकवरी प्ले कर सकते हैं, है ना, 51,500 और 51,700 तक के जोन के लिए। और वहां पे अगर आपको रिजेक्शन मिले तो आप दोबारा बिकवाली भी कर सकते हैं। बाकी एक डेली क्लोजिंग 51,744 के ऊपर टेक्निकली मिल जाए तो ये तेजी बैंक निफ्टी को ले जा सकती है वापस वही 52,000 के लेवल्स और प्रीवियस ऑल टाइम हाई, है ना। तो मैं तेजी में जोर तभी दूंगा जब 51,500 51,744 का लेवल निकल जाए। मल्टीपल हर्डल्स है गाइस, है ना, एक ये जोन और एक 51,000 51,200 का जोन।
बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 50,500 450 ये फ्राइडे का लो है और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ थोड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है और इन लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आपको एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। प्ले करना है तो आप कम क्वांटिटी के साथ भी एक बार देख सकते हैं प्ले करके। बाकी स्टॉप लॉस आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 50,300 के लेवल पे, जो कि हमारे 20 अगस्त के लोस थे, जहां पे डबल बॉटम बना करके एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। ये हमारे लिए सेकंड सपोर्ट रहेगा। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली करने की, तो 50,300 का लेवल टूटना चाहिए। अगर टूट जाता है तो कमजोरी बैंक निफ्टी को ले जाएगी वापस कहीं ना कहीं अपने अगस्त सीरीज के लोस तक, जो कि कहीं ना कहीं 50,000 के बाद 49,650 के लेवल्स हैं, है ना। तो वहां तक की गिरावट मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके फिर चलूंगा। ऑलराइट, बाकी वो भी टूट जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी मुझे लगता है सीधे सीधे अपने 200 डेमा की तरफ ही अप्रोच करेगा, जो कि 48,800 के ओवरऑल लेवल है। सो दैट्स अ थिंग गाइस। तो आप यहाँ पे 51,000 से लेकर के 50,500 के रेंज में थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड भी प्ले करके चल सकते हैं, ठीक है। 51,000 के उछाल को आप बेच सकते हैं। बाकी खरीदारी मेरा मानना है तभी बनती है जब 51,200 का लेवल रिगेन हो जाए, है ना। थोड़ी कन्विंसिंगली आपको 300-400 पॉइंट का मूव मिलेगा। बाकी कोई पोजिशनल ट्रेड या कोई बहुत बड़ी तेजी एग्रेसिव होकर के प्ले करने के लिए तभी होगी जब इस हफ्ते का हाई निकल जाए। तो हर एक लेवल की इंपॉर्टेंस है और उसको आपको समझना पड़ेगा। बाकी मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके 4 जुलाई के हाई से है। ऑलराइट, लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिया है, तो ये भी काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस हफ्ते के ऊपर हाई के ऊपर निकल जाना आपके लिए एक अच्छा खासा इंडिकेशन होगा बुलिश रिवर्सल को प्ले करने के लिए गाइस। ऑलराइट, बाकी बैंक निफ्टी मेरा मानना है एक कमजोरी का सेगमेंट है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने बैंकिंग सेक्टर्स में जो टारगेट्स उनको डाउनग्रेड किया है। तो मेरा मानना है अगर कहीं सबसे ज्यादा कमजोरी इंडिकेट होगी तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर्स में ही देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद बैंक निफ्टी गाइस। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात करूं तो कॉलेटर का जैसे बताया था ये कन्वेक्शन काफी ज्यादा है, और आप यहाँ पे खुद देखो 25,000 की कॉल ऑप्शन में 66 लाख का हुआ, फिर 24,500 की कॉल ऑप्शन में 62 लाख का हुआ, और उसके बाद 25,200 की कॉल ऑप्शन में 70 लाख का हुआ देखने को मिला। इतना ओआई आपको पुट साइड पे कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, बाकी अगर कुछ ओआई है भी थोड़ा मोड़ा तो वह 24,800 की कॉल पुट ऑप्शन में, जहां पे 26 लाख को ओआई है, और उसके बाद अगर कहीं बहुत ही ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है तो सीधे सीधे 24,500। मैंने इस लेवल की इंपॉर्टेंस आपको बताई है ऑलरेडी, है ना। तो अगर 24,800 अगर इंटरडे में टूटा तो 24,500 600 तक की गिरावट भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहीं पे ही अब मुझे फिर कोई कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वहां पे थोड़ी पुट राइटिंग ओवरऑल देखने को मिल रही है। तो डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? डेटा गाइस मुझे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे अभी कोई तेजी के इंडिकेशन अभी भी मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी, है ना। 24,900 के बाद सीधे मुझे 25,000 के लेवल पे एक मेजर हर्डल दिखता है, जो कि आने वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। तो यहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी तो पहले से ही बहुत बड़ी कमजोरी से गुजर रहा था, क्योंकि 51,500 के लेवल्स पे पहले भी हमने हैवी कॉलिटिंग देखी और इन्हीं लेवल्स पे हमने पिछले कुछ दिनों में रिजेक्शन लेते हुए भी देखा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे अब मैं सीधे सीधे बोलूंगा, बैंक निफ्टी में लॉन्ग या बहुत बड़ी तेजी अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या एग्रेसिव होना चाहते हैं तो 51,500 के ऊपर ही हुआ जा सकता है। मैं यहाँ पे अपने कमेंट्स में कोई बदलाव नहीं करना चाहूंगा। पिछले हफ्ते में मैंने इसी लेवल पे ज्यादा जोर दिया था और ये लेवल निकल नहीं पा रहा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है आने वाले हफ्ते में, क्या मंथली बेसिस में भी। तो वहीं पे इमीडिएट बेसिस में अगर अब कोई नेक्स्ट हर्डल अब मुझे दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे, तो वो दिख रहा है 51,000 की कॉल ऑप्शन, जहां पे 31 लाख का ओवाई है। ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा मंडे सेशन में इंटरडे बेसिस में। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर कहीं कहीं सपोर्ट दिख रहा है थोड़ा मोड़ा, तो वो दिख रहा है 50,500 के लेवल्स पे, जो कि फ्राइडे का ओवरऑल एक एवरेज लो है। यहाँ पे 14 लाख का ओवाई देखने मिलता है, और उसके बाद अगर कहीं मुझे पुटराइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं तो सीधे से 50,000। टेक्निकली देखा जाए तो 49,600 अगस्त सीरीज का लो, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो 50,500 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो मेजर सपोर्ट मुझे कहीं ना कहीं 50,000 के लेवल्स पे देखने को फिर मिलता है। सो दैट्स द थिंग विद बैंक निफ्टी लेवल्स, यहाँ पे भी एक कमजोरी देखने को मिल रही है। सो मैं तो यही कहूंगा फ्राइडे को अच्छी खासी करेक्शन आएगी, तो एक्सपेक्टेशन तो यही रखना कि उछाल पे बिकवाली करने का मौका आपको मिल जाए, क्योंकि ओवरसोल्ड नेचर में आपको हो सकता है उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ना मिले, है ना। तो चेज मत करना, उछाल में बिकवाली आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बिलो निफ्टी में 25,000 के नीचे और बैंक निफ्टी में यानी कि 51,000 के नीचे।
ऑलराइट, इन बातों को ध्यान में रखना। सो यही थे लेवल्स गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले हफ्ते के लिए। बाकी अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।